बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सब को आफ़ियत से और खैरियत से रखे। हमारा हिजरी साल अब ख़त्म होने को है। नया हिजरी साल मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, इसलिए मुनासिब समझा कि इस्लामी तक़वीम, इस्लामी हिजरी कैलेंडर के ऊपर कुछ रोशनी डाल दी जाए। उसके साथ साथ दुनिया में जो ज़्यादा मशहूर कैलेंडर हैं उनके सिलसिले में भी कुछ मालूमात आपके सामने रखी जाए। इसलिए इस वीडियो में हम जो मुख्तलिफ़ तक़वीम हैं, मुख्तलिफ़ कैलेंडर हैं, उनके बारे में आपके सामने मालूमात रखने की कोशिश करेंगे। जो सबसे क़दीम और पुराना कैलेंडर है वो बर्रे सग़ीर में इस्तेमाल किया जाने वाला विक्रमी या बिक्रमी साल है, कैलेंडर है। उसके बारे में इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छी मालूमात आपके सामने आएगी। और हमारे यहाँ जो बूढ़े हैं, जिनके पास तजुर्बात होते हैं, और बिक्रमी साल के जो महीने हैं उनके बारे में जो कहावतें हैं, ज़रबुल अम्साल हैं, इंशाअल्लाह ये चीज़ें किताबों में नहीं मिलती है, मैं आपके सामने उनमें से कुछ रखने की कोशिश करूँगा। वीडियो बहुत मालूमात अफ़ज़ा होगा, बेहतरीन होगा। आप हज़रात मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए सबसे पहले हम बिक्रमी साल के सिलसिले में जानते हैं कि उसका आगाज़ कब से हुआ, उसके महीनों का क्या नाम है और महीनों के सिलसिले में क्या कहावतें और ज़रबुल अम्साल हैं। तो देखिए, बिक्रमी साल राजा विक्रमजित आदित्य की तरफ मंसूब है, जो एमपी में वाक़े उज्जैन का राजा था। अपने मुखालिफ शाकास पर उसने जब फ़तह हासिल की तो फ़तह को यादगार बनाने के लिए एक कैलेंडर का इजरा किया, जो बाद में उसकी तरफ मंसूब हुआ और विक्रमा कैलेंडर के नाम से दुनिया में मशहूर हुआ। विक्रमी कैलेंडर ईसा मसीह से भी 57 साल पहले का है। चाँद की गर्दिश पर इसकी बुनियाद है। ये जो हमारे बुज़ुर्गों, बूढ़ों, दादी अम्माओं वाला कैलेंडर है, चेत बैसाख वाला, यही विक्रमी कैलेंडर है। तो इसे बूढ़ों वाला कैलेंडर भी आप कह सकते हैं। इसका महीना 29.5 दिन का होता है। ये आप सुनते होंगे कि छठ सातम भेड़े हैं, साथ में हैं, या आठम दो है। एक ही तारीख को, एक दिन को दो शुमार कर लिया जाता है, एक ही तारीख को दोबारा गिन लिया जाता है। ये क्यों किया जाता है कि ये 29.5 दिन का जो महीना होता है, ये आधे दिन वाले चक्कर को पूरा करने के लिए और राउंड फिगर करने के लिए किया जाता है। तो ये 354 दिन का साल होता है। तकरीबन हर साल जनवरी फरवरी वाले महीने में और इसमें 10 दिन का फ़र्क हो जाता है। 3 साल में ये फ़र्क बढ़ जाता है और 1 महीने का गैप और फ़र्क हो जाता है। अब सियानों ने क्या किया कि हर तीसरे साल 1 महीने का इजाफ़ा कर लिया, जिसे हिंदी में अधिक मास कहते हैं, अंग्रेज़ी में एडिशनल मंथ कहते हैं, यानी ज़ायद शामिल किया गया महीना। ऐसा क्यों किया गया? ये इस वजह से कि ये अंग्रेज़ी कैलेंडर में जनवरी फरवरी वाले और इस कैलेंडर में जो फ़र्क हो गया है वो फ़र्क ख़त्म हो जाए। और दूसरा इस वजह से कि जो त्यौहार इनके हैं वो फ़िक्स मौसम में आएँ, अलग अलग मौसमों में ना आए। जैसे दीपावली, ये तकरीबन अक्टूबर 10, 12 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 से पहले पहले आ जाता है। कभी पीछे की तरफ चला जाता है, नवंबर में आता है। होली लगभग मार्च 4-5 को आ जाती है। कभी पीछे की तरफ हो जाती है, 20-22 तक आती है। रक्षाबंधन अगस्त के शुरू में 4-5 तक आ जाता है। कभी 20-22 अगस्त तक पीछे की तरफ हो जाता है। तो ये फ़िक्स मौसमों में आते हैं, 10-12 दिनों का बस फ़र्क होता है। वरना ये ऐसा होता कि ये 1 महीना ज़ायद शामिल न किया जाता तो हमारे रमज़ान की तरह कि कभी सर्दी में आ रहा है, कभी गर्मी में आ रहा है, कभी पतझड़ में आ रहा है, कभी बहार में आ रहा है, कभी बारिश के मौसम में आ रहा है, इस तरह होते हैं इनके त्यौहार। और दीपावली, जिसमें पटाखे फोड़े जाते हैं, वो सख्त गर्मी के मौसम में आ जाए तो फिर परेशानी होगी। होली, जिसमें रंग खेला जाता है, पानी डाला जाता है, रंग डाला जाता है, ये कभी खिसक कर सख्त सर्दी के मौसम में आ जाती और उसमें कोई सोया हुआ हो और दोस्त आकर उस पर पानी डाले सख्त सर्दी के मौसम में, कड़ाके में, और कहे कि बुरा न मानो होली है, तो कैसा माजरा होता, क्या माहौल होता। तो ये फ़र्क मिटाने के लिए बड़े बुज़ुर्गों ने किया। कैसे पता चलेगा कि अधिक मास शामिल किया गया है? तो जिस साल
त्यौहार पीछे की तरफ चले जाएं तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस साल एक महीना इजाफी शामिल किया गया है। जैसे सावन एक महीना है, उसको 2 महीने शामिल कर लेते हैं, 2 सावन आएंगे, बैसाख 2 आएंगे। तो अब उसमें उन्होंने उसूल ही बनाया कि जैसे सावन के जो त्यौहार हैं वो पहले सावन में नहीं बल्कि दूसरे सावन में मनाए जाएंगे। ये आम लोगों का वो है। अगर मजहबी एतबार से मजहबी लोगों से, पंडितों से पूछें तो वो कहेंगे कि जब पाप बढ़ जाते हैं तो ये एक माह, एक महीने का इजाफा किया जाता है। और ये तसव्वुर, ये कंसेप्ट आया ही है, उसके पीछे एक हिस्टोरी है, बैकग्राउंड है। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप एक राक्षस था, एक आदमी था। उसने ब्रह्मा भगवान की बहुत ज़्यादा इबादत की, घंघोर तपस्या की। ब्रह्मा राज़ी हो गए, कहने लगे मांगो, जो मांगोगे तो वो मिलेगा। तो उसने कहा कि ऐसा वरदान दो कि जो 12 महीने होते हैं उनमें से किसी में न मरूं, न दिन में मरूं, न अंदर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न पशु मुझे मारे, न मनुष्य यानी इंसान मारे, न अस्तर से न शस्त्र से मरूं। तो ब्रह्मा ने कहा ठीक हो गया, तुम्हें मिल गया। अब जब किसी को ये मौका मिल जाए कि उसे मौत ही नहीं आनी है, उसे ये एहसास हो जाए तो गुरूर आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है। तो हिरण्यकश्यप में गुरूर आ गया और क्या वो ब्रह्मा का भी इनकार करने लग गया। कहने लगा कोई खुदा का, ब्रह्मा का मेरे सामने तज़किरा करेगा, उसकी टांगें तोड़ दूंगा, उसके साथ ये कर लूँगा। अब हुआ ऐसा कि उसी के घर में भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भगत जन्मा, जिसे प्रहलाद कहते हैं। अब प्रहलाद उसके घर में हर मौके पर भगवान विष्णु की वो इबादत करता, उसी का तज़किरा करता, उससे उसको तकलीफ़ होती। उसने प्रहलाद को कष्ट पहुँचाई, बहुत तकलीफ़ें पहुँचाई। और स्टोरियों में है कि कभी गर्म थंबे से चिपका दिया, कभी उसको होलिका आग में गोद में लेकर आग में कूद गई। और हर मर्तबा चमत्कार होता था, प्रहलाद हर बार बच जाता था। एक मर्तबा हिरण्य प्रहलाद को तकलीफ़ दे रहा था, उसकी चीखें उठी। विष्णु ने चीख की आवाज़ सुनी तो पूछा कि ये कौन है। तो कहा ये तो प्रहलाद है, आपका भगत है। कहा कौन इसको तंग कर रहा है, उसको मेरा डर नहीं लगता। तो विष्णु से कहा गया कि हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है, और जो आशीर्वाद दिया वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस वजह से उसे मौत का डर नहीं रहा। तो भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहने लगे इस संसार में जो कुछ है वो मैं ही तो हूँ, सब कुछ मेरा ही है, मेरे से बाहर तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अब ऐसा करो कि इस बार 12 महीनों के बजाय 13 होंगे। ये अधिक मास, एडिशनल मंथ किया गया, ये उसके पाप की सज़ा दिलाने के लिए। और उसने जो कहा था न मुझे कोई जानवर मारे, न कोई इंसान मारे, न हथियार हाथ में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार से मरूं, न फेंके जाने वाले हथियार से, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं। तो उसके लिए भगवान विष्णु ने क्या किया कि नरसिंहा का अवतार धारण किया, जिसमें आधा नर होता है, आधा इंसान दिखता है। और उस मौके और वक्त का इंतखाब किया कि जब ये राक्षस हिरण्यकश्यप घर के अंदर दाखिल हो रहा था, एक कदम अंदर था, एक कदम बाहर, ऐन ड्यूटी पर। और जब दिन जा रही होती है, दिन जा रहा होता है और रात आ रही होती है, वो वक्त न दिन में शुमार न रात में शुमार। तो ऐसे मौके पर भगवान विष्णु ने अपने नाखूनों से उसको चीर दिया, फाड़ दिया, मौत के घाट उतार दिया। तो उसकी जो बात थी वो पूरी नहीं हुई। उसने कहा था कि न घर के अंदर मरूं, न बाहर, न 12 महीनों में मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्तर से न शस्त्र से। अस्तर ऐसा हथियार जो हाथ में पकड़ के मारा जाता है, और शस्त्र जो फेंक कर मारा जाता है, जैसे भाला वगैरह। ये तो इस तरह उसके पाप की सज़ा देने के लिए ये अधिक मास किया गया है। इसलिए पंडित कहते हैं कि जब दुनिया में पाप बढ़ जाते हैं तो भगवान की तरफ से सज़ा के तौर पर एक महीना ज़ायद शामिल किया जाता है। अब बिक्रमी साल का जो पहला महीना है उसका नाम है चैत। ये बहार का मौसम होता है, और हमारे यहाँ जो लोग कहावतें हैं वो भी बड़े तजर्बे पर मुश्तमिल हैं। कहते हैं कि चैत चमक्यो न भलो, उठो न भलो जेठ, राजा रूठो न भलो, खुट्यो न भलो सेठ। ये सिंधी में कहावतें हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग ये बताते रहते हैं। एक कहावत मशहूर है कि चैत्री में आए पौने ठहे पुठ, नसीब बारा जे मिलदा। यानी चैत में अगर बारिश बरसे और
शादी हो और मियाँ बीवी शब ज़ुफ़ाफ़ मनाएं और उसी रात हमल ठहर जाए और बच्चा पैदा हो, तो ये किसी किसी को नसीब वाले को ही मिलते हैं। दूसरा जो महीना है वो बैसाख का है। ये गर्म सर्द मिला जुला होता है, कुछ गर्मी कुछ बरसात होती है और अवाम में कहावत ये मशहूर है, हल्की फुल्की फुहारें बरसती है। कहते हैं कि अल्लाह हरनों को इस महीने में ये पानी पिलाने के लिए बरसात करते हैं। तीसरा जो महीना है वो जेठ है। जेठ ये गर्म और लू चलने का महीना है और कहावत मशहूर है कि जेठ जारों मेठ, यानी जाड़ियों में जो पीलू के दरख्त को कहते हैं, पीलू के पकने का ये महीना होता है। उसके बाद चौथा महीना है आषाढ़, कहीं हाड़ कहते हैं कहीं आषाढ़ कहते हैं। ये गर्म मरतूब यानी गर्म है और फिर ठंडा मिक्स है। मानसून का जो आगाज़ होता है वो ये महीना है और बहुत सुस्त मौसम ये कह लेते हैं। ठंडी हवाएं चलती है, आसमान में बदली बदली छाई रहती है और बिल्कुल ठंडी हवाएं एयर कंडीशन जैसी। और कहावत मशहूर है कि आषाढ़ में रानियन जे महल में कंगन ढीला पौंदा, यानी रानियों को राजाओं के महलों में जो रानियां होती हैं उनके जो कंगन होते हैं बजते रहते हैं, आवाज़ आती रहती है, वो भी ढीले पड़ जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं, क्योंकि ये महीना सुस्ती का है। इसी तरह उसके बाद जो महीना है पाँचवा वो सावन है। हब्स ज़दा बहुत गर्म और मुकम्मल मानसून वाला ये महीना होता है। सावन का जो महीना होता है ये मई के मौज का यानी इंतहाई मूसलाधार बारिशों का बरसने का ये महीना होता है। और कहावतें हमारे यहाँ मशहूर हैं कि किरड़ियों कांटे चढ़ियो ऊंडर ऊंधे वाह उड अब मांझा थे घेतो तो रनरी काजल पा, यानी इस महीने में जो गिरगिट होता है वो दरख्त पर चढ़ जाता है और तरह तरह के रंग बदलता है और जो जानवर होते हैं वो हवा के रुख के उल्टे खड़े हो जाते हैं। जिधर से हवा आती रहती है उधर वो अपनी पीठ कर लेते हैं और ये एहसास कर लेते हैं कि अब इधर से बारिश आने वाली है। छठा महीना है भादो। भादो ये मोतदिल दरमियानी महीना होता है और हल्की फुल्की मानसून वाला, हल्की हल्की बारिशें होती है और मुसलसल होती है कई कई दिन तक, 5 दिन 10 दिन 15 दिन तक मस्तियों भरा ये महीना होता है। इसलिए कहावत मशहूर है कि भादरे भंग गांजे फूंक घोड़ों सिर मैदान में उठ हथारी छूट पहरी रात परणी जी प्रिया हिंगोरे लूट अव्वल देसा अश्क लगो ही उठी होंदा अलूट, यानी हर चीज़ पर मस्ती छा जाती है। इसमें भंग पीने में और गांजा फूंकने में बड़ा मज़ा आता है। घोड़े को दौड़ाओ, मैदान में खूब दौड़ता रहता है और ऊँट भी मस्ती के साथ चलता है। अब और भी इस तरह की कहावतें मशहूर हैं। असू, असू का जो महीना होता है ये भी मोतदिल महीना होता है और इसमें जो बारिशें होती है तो वो एक जगह छोड़कर दूसरी जगह, एक टीले पर बारिश बरस गई दूसरे पर नहीं बरसी। और कहावत ये मशहूर है कि आंसू ए जो ओही रन छड़ो सावन सुधारे, सावन की जो घास उगती है उसको सुधारने के लिए ये बारिशें काम आती है। उसके बाद जो महीना है वो कातक है, जिसे कत्ती कहते हैं। हल्की हल्की सर्दी इसमें होती है मामूली सी। और उसके बाद जो महीना है उसे कहते हैं नाहिरी कहते हैं और मगर कहते हैं। ये सर्दी के आगाज़ का महीना है। सर्दी इसमें बिल्कुल शुरू हो जाती है। नाहिरी अचियो नाद ए सिर जियो सियारो, यानी सियारो यानी सर्दी का मौसम इसमें शुरू हो जाता है। उसके बाद जो महीना है वो है पोह का। पोह ये सख्त सर्दियों का ज़माना होता है और जिसमें दिन जो है वो बहुत छोटा हो जाता है। हमारे यहाँ आवाम में ये कहावत मशहूर है कि पोह खलूँ खो हिकड़ा रत बयासो, यानी अनाज कूट कर तैयार करके खाना तैयार करने की तैयारी की जाती है और अभी दोपहर का खाना तैयार नहीं होता है कि फिर शाम के खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। दिन इतना मुख्तसर हो जाता है। उसके बाद जो महीना वो माघ का है। ये माघ ये भी सर्दी का ज़माना है और इसमें धुंध ज़्यादा होती है। धुंध वाला ये महीना कहलाता है और इसके बारे में ये मशहूर है कि माघ में माउट या जे माउट या बीजा बारे माह, ये जो दरख्त होते हैं पेड़ पौधे होते हैं इन पर जो बोर लगती है और फल फूल वगैरह जो लगते हैं, कहते हैं कि इसमें अगर लग गए तो लग गए वरना फिर 12 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा।
ये अवामी कहावतों और तजुर्बों की शक्ल में ये सब चीज़ें पेश की जा रही है। और जो आखिरी महीना है वो फागन का है, ये जो है कम सर्दी वाला है, सर्द खुश्क हवाएं इसमें चलती है, बाहर की आमद होती है, रात में सर्दी होती है, दिन में कुछ सर्दी कुछ गर्मी इस तरह की होती है। ये 12 महीनों के नाम हैं और उनके बारे में जो कहावतें और ज़रबुल अमसाल मशहूर हैं वो मैंने आपके सामने रखी। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी, मुफीद लगी है तो आप लाइक करें और इसको शेयर कर दें।